बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 नवंबर 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की और इसराइल की जंग में नया खतरनाक मोड़ सामने आ चुका है। तुर्की का एक फौजी जहाज गिरकर तबाह हुआ है जिसमें कम से कम 20 से ज्यादा फौजियों के जाँ बहक होने की इत्तलात आई हैं। क्या इस तुर्की के जहाज को कोई मिसाइल मारा गया है या इस तुर्क जहाज के अंदर कोई पेजर नामी डिवाइस के जरिए से कोई धमाका हुआ है? आखिर किस तरह से C-130 जहाज फिजा के अंदर टुकड़े टुकड़े हुआ है? दुश्मन कौन है? ये तमाम तरह हकाइक आपके सामने रखेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि तुर्की और इसराइल के दरमियान किन महाजों पर इस वक्त जंग चल रही है और तुर्की ने इसराइली जहाजों को कैसे पिछाड़ डाला है। ये हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात आ रही हैं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिले। यूं आपका ताल्लुक हमारे साथ मजबूती से जुड़ जाएगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त तुर्की और इसराइल आमने सामने है। एक खामोश जंग अब कई महाजों पर खुलकर सामने आ रही है। तुर्की ने गजा में अपनी फौजें भेजने का ऐलान कर रखा है। 2000 से ज्यादा तुर्क फौजी कमांडोज इस मकसद के लिए तैयार कर लिए गए हैं और तुर्की को गजा से आउट करने के लिए इसराइल पिछले एक माह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन इसराइल को नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। अब इसराइल को खतरा है कि तुर्की गजा में आकर फिर कल को फलस्तीन के अल-कुद्स में आ जाएगा, वेस्ट बैंक के इलाके उसके कंट्रोल से निकल जाएंगे। फिर तुर्की ने अरब मुल्कों से जो फौजी मुआहदे किए हैं उसने इसराइल के तमाम ख्वाबों के सामने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। अब नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा वाकया सामने आया है। हुआ यह है कि कल आज़रबैजान से C-130 नामी जो तुर्की का मिलिट्री जहाज था वो उड़ता है और वहां से कुछ ही मिनट्स के बाद 24,000 फीट की बुलंदी पर